नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में आतंकी हमला जिस तरीके से पाकिस्तान ने कराया, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तानियों पर एक्शन लिया जा रहा है और भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए कह दिया और इसके अलावा भी कई तरीके के एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया। ऐसे में जब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है भारत से, तो एक खबर ऐसी निकल कर आई जिसने सबको हैरान कर दिया और अब उसी मामले में सीआरपीएफ का जवान फंस गया है। जी हां, सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तानी लड़की से निकाह किया था और यह बात छुपाई थी। अब जब बात खुली तो उसके बाद तुरंत सेना ने एक्शन लिया और फिर जवान को तुरंत हटा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, नियम क्या कहता है जवानों का पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करने पर, वो सब आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरी खबर में कि किस तरीके से ये पूरा मामला आया। दरअसल पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई। सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी। मुनीर अहमद सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात थे और पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के मामले को दबाया और सुरक्षा मानकों का यह गंभीर उल्लंघन है, इसीलिए उन्हें तुरंत हटा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने साल 2024 में पाकिस्तान की रहने वाली मेनल खान से वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया। इसके बाद मेनल खान शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई, जो 22 मार्च को खत्म हो गया था। मेनल खान इसके बाद भी भारत में ही रह रही। सामने आया कि सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने ये बातें अपने विभाग से छिपाई, उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली और वीजा समाप्त होने के बाद भी पत्नी मेनल खान को भारत में रखा और ये बात उन्होंने छिपा ली। अब ऐसे में क्या कुछ कहता है नियम, सेना का नियम कहता है, क्या कुछ कहता है, क्या पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं कर सकता सेना का जवान? नियम क्या कहता है यह भी आपको बता दें। सेना के जवान पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। भारतीय कानून के अनुसार हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है। हालांकि जहां तक सेना या पैरामिलिट्री फोर्स का मामला है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह मामला गंभीर माना जाता है। ऐसे में नियम यह है कि सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है। विभाग की ओर से इस मामले की पूरी जांच की जाती है, शादी के लिए एनओसी दी जाती है, पूरा ब्यौरा चेक किया जाता है लड़की का और अगर अनुमति नहीं मिलती तो सेना के जवान को शादी की इजाजत नहीं मिलती। शादी के बाद पाकिस्तानी या विदेशी लड़की को वहां की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता लेनी होती है, ये नियम कहता है। तो फिलहाल इस चीजों को जिस तरीके से छुपाया मुनीर अहमद ने, अब उनके लिए वो मुश्किल खड़ा कर रहा है और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। यह मुनीर अहमद और मीनल खान हैं। मुनीर ने इनसे शादी की 2024 में और 22 मार्च 2025 को मीनल का शॉर्ट टर्म वीजा खत्म हुआ, फिर भी वो भारत में थी और ये बात भी छिपाई मुनीर अहमद ने अपनी बटालियन से और इसीलिए उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई और अब मामला पहुंच गया है कोर्ट। मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अब ये गया है। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को मीनल को 10 दिन तक भारत में रहने की इजाजत दी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या ऑनलाइन शादी की कानूनी मान्यता है या फिर नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 मई को होगी। उधर यह मामला सामने आते ही सीआरपीएफ ने विभागीय जानकारी शुरू की और मुनीर को जम्मू कश्मीर से हटाकर भोपाल भेजा गया। सीआरपीएफ का कहना है कि मुनीर के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अब ये जिस तरीके से मामला आया वो चौंकाने वाला मामला है और ये भारत कि जो पूरी तरीके से सिक्योरिटी है उसमें ब्रीच का भी मामला हो सकता है, क्योंकि मीनल खान, सीमा हैदर जैसी लड़कियां पाकिस्तान के लिए एजेंट भी हो सकती हैं और वो भारत के लिए खतरा भी हो सकती हैं और जब बात छुपा ले सेना का जवान तो भी ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है उसके बाद मुनीर अहमद पर तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। फिलहाल भारत सरकार लगातार पाकिस्तानियों पर एक्शन ले रही है। भारत सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध पाकिस्तानियों पर लगाए गए हैं और उस बीच पाकिस्तानियों को अगले आदेश तक भारत छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है और इस वजह से वाघा और अटारी बॉर्डर पर भी काफी तनाव की स्थिति है। तो ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन जिस तरीके से मुनीर अहमद मीनल खान का मामला आया वो चौंकाने वाला है। ऐसे में इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।